तमाम सम्मानित दर्शकों का आज के बेहद खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से डॉक्टर आचार्य आशीष। हम बात कर रहे हैं वर्ष 2026 के राशिफल। क्या शुभाशुभ परिणाम आपके जीवन में आ सकते हैं, क्या संभावनाएं रहेंगी। ज्योतिष संभावनाओं अवसर का एक विज्ञान है। इसी आधार पर क्या संभावनाएं रहेंगी, क्या सावधानियां आपको बरतनी और कौन से उपाय किए जा सकते हैं जिससे आने वाला वर्ष और भी बेहतर साबित हो सके। इसी पर हमारी डिटेल में चर्चा रहेगी। खास बात ये आपकी राशि पर आधारित रहेगा, आपकी कुंडली पर। नए दर्शक हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली भी जो अपडेट्स हैं, चाहे वो ज्योतिष की, आध्यात्मिक की, वैदिक पूजा पाठ की, वो सभी जानकारियां आपको मिल सके। विशेष हमारे कार्यक्रम में क्या रहेगा, क्योंकि राशिफल तो आपने बहुत सारे देख भी लिए। हमारे राशिफल कार्यक्रम में आपको हमने जिस प्रकार से डिजाइन किया हुआ है, वो प्रत्येक महीने के हिसाब से क्या ग्रहों का परिवर्तन रहेगा, उसके क्या परिणाम रहेंगे, उस पर शुभ और अशुभ प्रभाव दोनों पर एक साथ चर्चा रहेगी। साथ ही साथ अंत में उपाय भी रहेंगे, ताकि आप उन जो अशुभ जो घटनाएं हैं उनसे आप बच सकें और शुभ परिणाम आप ले सकें। व्यक्तिगत आप राशिफल बनवाना चाहते हैं, अपनी कुंडली के आधार पर, अपनी राशि के आधार पर डिटेल में चर्चा चाहते हैं, तो आप अपनी रिपोर्ट भी तैयार कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। हर व्यक्ति चाहता है जीवन में प्यार, कारोबार, निजी जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन आए, प्रमोशन कब होगा, पदोन्नति कब होगी, उसकी ट्रांसफर अनुकूल कैसे मिलेगा, विदेश यात्राएं कैसे होगी, शिक्षा में हर एजुकेशन के लिए कैसे, कहां, किस क्षेत्र में हमें जाना चाहिए, बच्चों को लेकर, खुद को लेकर बहुत सारी चिंताएं मन में स्वाभाविक है। तो इसीलिए हम आज डिटेल में इस पर चर्चा करेंगे। आने वाले वर्ष में आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं, मकान खरीद चाहते हैं, दुकान के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, बिजनेस करें, व्यापार करें, नौकरी करें, इन सब चीजों के लिए उसको लेकर के अगर आपके मन में इस प्रकार के संकल्प और विकल्प उठ रहे हैं, तो आप इसी हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। मीन राशि की बात कर लेते हैं, और मीन राशि वालों को एक बात ध्यान रखना होगा कि आप अपने स्वर्णिम भविष्य की ओर कुछ नया लिखने जा रहे हैं, कुछ 2026 में नया करने जा रहे हैं। जो आप इस कालखंड में करेंगे, भविष्य में उसकी एक नई गूंज आपको सुखद अनुभव कराने को तैयार है। 2026 जहां आपको जो है यात्रा बहुत सरल नहीं है, साढ़े साती का दौर चल रहा है। राहु यहां पर द्वादश में बैठ करके संघर्ष में स्थितियों को पैदा करेंगे, लेकिन संघर्ष में निकलने के बाद, तपने के बाद जो स्वर्ण आभूषण बनेगा, उसकी आप शायद कल्पना नहीं कर रहे हैं। क्या रहेगा, कौन सा महीना आपको अच्छा रहेगा, किस प्रकार की परिस्थितियों को पैदा करेगा, क्या उपाय, क्या सावधानियां, सब पर चर्चा करेंगे। शुरुआत के साल में देखा जाए तो साल के शुभारंभ में हम यहां पर देख रहे हैं स्थितियां थोड़ा संघर्षमयी है, मन थोड़ा विभ्रांत है, परिश्रम को देख करके कभी कभी मन थोड़ा पीछे हट जाता है। लेकिन इस बात को ध्यान में रखें कि पुरुषार्थ आपके जीवन को निखार रहा है। मैं हर बार कहता हूं कि कुछ नया सोचो और कुछ नया करो। अगर मीन राशि के जातक इस समय में विपरीत परिस्थितियों में कुछ नया सोचते हैं, कुछ नया क्रिएट करते हैं, तो ये मान के चलो कि आप सबसे आगे होंगे इस दौड़ में। आप जो आपसे भी आगे भाग रहे हैं, आप उनसे भी आगे होंगे। कुछ नया सोचना है। राहु आपसे परेशान तो करेगा, आपको आपसे खर्चे भी करवाएगा, आपसे विवाद भी कराएगा, परिस्थितियां प्रतिकूल भी होंगी, लेकिन इस बात में राहु आपका सपोर्ट भी करेगा और बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा। आप इस बात को गांठ बांध के रख लीजिए कि आपके लिए जो प्रतिकूल समय है, ये अनुकूलताओं में बदल जाएगा। बस आपको अपने सोचने का एंगल थोड़ा सा बदलना है, परिश्रम से पीछे नहीं हटना। इस बात को आप ध्यान में रखें। जनवरी फरवरी में कामकाज सामान्य परिस्थितियों में रहेगा। यात्राएं अनचाही भी करनी पड़ सकती हैं। बच्चे हैं, वृद्ध हैं, महिलाएं, उनको अपना स्वास्थ्य का खास ध्यान रखना पड़ेगा। जिन लोगों को ऑलरेडी पहले से कोई समस्याएं चल रही हैं, स्वास्थ्य की समस्याएं, सिर में दिक्कत है, ज्वाइंट में पेन है, उन लोगों को आपको सावधान रहना है। परिश्रम बढ़ेगा और उसका रिटर्न भी आपको अच्छा मिलेगा। अगर हम मार्च की परिस्थितियों में देखें तो राशि पर आपके शुक्र शनि कुछ नया परिवर्तन होने वाला है। नया परिवर्तन ये परिवर्तन का दौर स्टार्ट हो रहा है। नौकरी में है तो वहां से परिवर्तन, व्यापार में तो परिवर्तन, कुछ नई चीज, अच्छे बड़े लोगों से आप पे संपर्क। तो इस चीज से आपका नौकरी, व्यापार, पैसा जो भी आपके पास में, वो आपका बढ़ोतरी की ओर जाएगा। धन के नए, धनागम के नए स्रोत उत्पन्न होंगे और मल्टीपल तरीके से होंगे। शेयर, लॉटरी, आपका बीमा, इन चीजों से भी आपको लाभ मिलेगा।
अप्रैल की परिस्थितियों को अगर हम देखें तो सूर्य शनि मंगल ये कॉम्बिनेशन आपको क्रोध जाएगा, एंजाइटी फील होगी, बात बात पर आवेश आ जाना, इसलिए ध्यान रखें, क्रोध पर अंकुश रखें। वाणी पूर्णतया सुसज्जित व्यवस्थित, वाणी पर अंकुश। फिर देखिए आप धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप जो आगे बढ़ रहे हैं, आपको एक नया परिवर्तन का दौर लाके देगा। अस्थिरताएं थोड़ा इस काल में देखी जा सकती हैं, वैमनस्य देखा जा सकता है, अपनों के साथ मनमुटाव। ऐसी परिस्थितियों में सफलताएं तो होती हैं, लेकिन कई बार हम सफलता के शिखर पर बैठ करके रिटर्न हो जाते हैं। इसलिए आपको सजगता सावधानी इस कालखंड में विशेषकर बरतना है। उपाय भी मैं अंत में आपको बताऊंगा। अब हम जून को समझ लेते हैं। जो जून का महीना 2026 का ये वर्ष के मध्य का हिस्सा है, 1 जून से उच्चस्थ गुरु की दृष्टि पड़ेगी, धीरे 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 अनुकूलताएं बढ़ेंगी, कुछ बड़े परिवर्तन देखे जा सकते हैं, नौकरी व्यवसाय में कुछ बड़ा बदलाव हो सकता है। जो पुरानी योजनाएं थी उनसे बढ़ के भी आप नई योजनाओं में काम करेंगे, नया परिवर्तन आपको मिल सकता है, धन का लाभ मिलेगा, वाहन का मिलेगा, संतति का लाभ मिलेगा। जिनको बेबी कंसीव करने में दिक्कत हो रही थी उनके लिए अच्छा लाभ हो सकता है, जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं उनको अनुकूल रिजल्ट प्राप्त हो सकता है, बच्चों की नौकरियां लग सकती हैं जिनके बच्चे बेरोजगार बैठे हैं। तो ये अनुकूलता यहाँ पर दिखेगी। जो शिक्षण संस्थान चला रहे हैं उनको यहाँ पर लाभ मिलेगा, नौकरी कर रहे हैं, प्रमोशन के लिए फिराक में थे, उनको सबको अच्छी योजनाएं यहाँ पर मिलेंगी, अच्छा लाभ मिलेगा। जुलाई अगस्त में थोड़ा भाग दौड़ बढ़ेगी, खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन धनागम सामान्य रहेगा। इसलिए बजट बनाकर आपको व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ना होगा। सितंबर के महीने में देखें तो कुछ राहत मिल सकती है, इसलिए आपको लेकिन एक चीज से सावधान रहना है, दुर्घटनाओं के योग बन सकते हैं। आप वाहन से लगातार यात्रा करते हैं, आना जाना ट्रैवल ज्यादा होता है, तो सजगता और सावधानी रखनी है। खासकर टू व्हीलर में तो सेफ्टी का ख्याल रखें। तो सुरक्षित अपनी जो है सुरक्षा का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम अक्टूबर नवंबर को देखें तो ये प्रतिकूलताओं में भी आपको आगे बढ़ने का सोचना है। ये दौर आपको कुछ नया सिखाएगा, कुछ नया बताएगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है, अपने परिश्रम से आपको पीछे नहीं हटना है। बिगड़े हुए काम भी बनेंगे, काम पूरा भी होगा, लेकिन आपको अज्ञात भय भी सताता रहेगा। इसलिए अपने को जो है मजबूत आपको बनाना है, पॉजिटिव होकर के काम करना है। योग, ध्यान, प्राणायाम, एक्सरसाइज इसको जीवन का हिस्सा बनाएं, आत्मविश्वास, भगवान की नियमित सेवा करें और आगे बढ़ें। दिसंबर के महीने में देखें तो आपका भाग्य इस मंगल गुरु के साथ आ जाएगा। ये बहुत अच्छा आपको यहाँ पर रिजल्ट देगा। आप ऋण से मुक्ति पा सकते हैं, रोग से मुक्ति पा सकते हैं, शत्रुओं से मुक्ति पा सकते हैं। कोर्ट में कोई मुकदमेबाजी चल रही है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, आपकी विजयश्री वहां होगी, धन का लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर कुल मिला के अनुकूल रहेगा। उपाय की बात कर लेते हैं। सामान्यतः अगर आप उपाय अपने कुंडली के हिसाब से और अपना राशि के हिसाब से देखें, उसके परामर्श के अनुसार देखें तो बेहतर है, लेकिन सामान्य आप गणेश पूजा सब कर सकते हैं, पीपल की पूजा और 108 परिक्रमा उनकी करें तो बहुत अच्छा है। शनि की पूजा करें और मछली को आप आटा खिलाएं, आपका मंगल होगा, कल्याण होगा। शुभकामनाएं।